वो जैसे ही सेठ के बच्चों को बोला, उस बच्चे ने कि मुझे खाने को खीर दो, उस सेठ के बच्चों ने उसकी पिटाई कर दी। वो रोता रोता माँ के पास पहुंचा, बोला माँ माँ मुझे खीर चाहिए। माँ अब सोचने पड़ गई, इसने कभी अपने जीवन काल में खीर देखी नहीं, इतना बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, इसने खीर देखी नहीं अभी तक। इस खीर की याद कैसे आ गई? माँ बोली बेटा तूने खीर कहाँ देखी? कि माँ उस सेठ के बच्चे खीर खा रहे हैं, मुझे भी खीर खाने को चाहिए, मुझे भी खीर खाना है। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता उमड़ गई। अगर आपका बेटा आपसे कहे कि माँ मुझे खीर खाना है, तो आप क्या करोगे? मना कर दोगे? नहीं करोगे। स्वाभाविक है, आप भी अपने बच्चे से मना नहीं कर पाओगे कि मैं तो खीर खाने को नहीं दूंगी। उस माँ ने कहा कि बेटा तो खीर खाना है ना, मैं तुझे खाने को खीर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। माँ कब देगी? बेटा मैं तो खाने को खीर दूंगी लेकिन अभी नहीं दूंगी। बेटा बोला माँ कब देगी? कि तू धैर्य रख, मैं तो खाने को खीर भी दूंगी और तो अच्छे पकवान भी बनाऊंगी। समय बीतता गया, माँ ने बच्चे को समझा दिया, बच्चा समझ गया, बच्चा जान गया कि माँ तो माँ होती है, माँ की ममता ही नारी होती है। बच्चे ठीक है माँ, तू कहती है जब तू खीर देगी मैं जब खा लूँगा। आपका बच्चा होता तो क्या करता? नहीं अभी चाहिए, अभी दो, अभी क्यों नहीं दे रहे? अरे वो बच्चा जानता था, समझता था। बच्चे ने माँ से कहा ठीक है माँ। समय बीतता गया। एक दिन माँ का महीना हुआ और माँ सेठ के पास गई, बोली सेठ जी मेरा महीना हो गया है। सेठ ने कहा अपनी पैसा लो। कि सेठ जी पैसे से मेरे बच्चे की पूर्ति होने वाली नहीं है। अगर मेरे बच्चे की पूर्ति होने वाली है तो खीर से। उसने इच्छा प्रकट की है कि मुझे खीर खाना है, तो खीर कैसे खाना है? तो वो उसे चावल, दूध, शक्कर, जब खीर बनेगी। आप तो खीर बनाते हो, आपको पता है कि खीर कैसे बनाना है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। मैं बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो बच्चे को दुखी देख सके। माँ बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, कितना भी होनहार क्यों ना हो, अगर किसी माँ को पागल बच्चा मिल जाता है, उस पागल बच्चे की सेवा करती है। मैंने तो ऐसी ऐसी घटना देखी हैं। एक बार 30 साल का बच्चा, 50-55 साल की बूढ़ी माँ अपने 30 साल के बच्चे को नहला रही थी, उसे कपड़े चेंज कर रही थी, उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। बेचारी उस माँ पे क्या बीती हुई 30 साल के उस बच्चे को नहलाना, धुलाना, अपने हाथ से खाना खिलाना। लेकिन माँ तो माँ है। उस 30 साल के उस बच्चे को भी जो मंद बुद्धि है, पागल है, फिर भी माँ उसे दुखी नहीं देख सकती। और फिर जिनका बच्चा होशियार होता है, होनहार होता है, वो माँ अपने बच्चे को दुखी कैसे देख ले? नहीं देख सकती। तो माँ ने कहा कि सेठ जी मुझे खीर के दूध, शक्कर और चावल चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा खीर खाना चाहता है। सीधा ठीक है, अगर आपका बच्चा खीर खाना चाहता है तो आप दूध ले जाइए, शक्कर ले जाइए, चावल ले जाइए। मान सेठ के यहाँ से दूध, शक्कर, चावल
एक कटोरी में लेके गई, बच्चे से बोली, सुन बेटा, आज तो एक खाने खीर दूंगी। बच्चा खुश हो गया, माँ मुझे खाने खीर देगी, मैं खीर खाऊंगा। वो खीर कैसी हो? तो खीर का स्वाद जीवन में पहली बार मैं लूंगा कि खीर होती कैसी है। ओहो, खीर का स्वाद कैसा होता है ये जीवन में पहली बार पता चलेगा। माँ खिलाएगी, अपने हाथ से बनाएगी कि खीर कैसी होती है, उस खीर को आज देखना है। माँ तो इधर खीर बना रही थी, उधर चिंतन की धारा चल रही थी। आप बनाते हो, चौका लगाते हो, तो आप पे चिंतन की धारा नहीं चलती, लेकिन माँ के अंदर चिंतन की धारा चल रही थी कि आज खीर बना तो रही हूँ, इतना उत्कृष्ट, इतना उत्तम पदार्थ आज मेरे यहाँ बनना है, तो एक उत्तम पात्र आ जाए तो आज सबसे उसे अपने हाथ से आहार दूँ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। माँ ने चिंतन धारा बहती चली गई और इतनी बह गई पता ही नहीं चला कि खीर कब बन गई। जब खीर खदकने लगी, उबाल पे आ गई, तो अचानक माँ की दृष्टि गई। ओहो, चिंतन की इतनी गहराई पहुंच गई। पूर्व की बात इसमें आई कि जब मेरे पास धन था, मेरे पास सेवक थे, नौकर चाकर थे, मैंने कितने मुनियों की सेवा की। आप लोगों को भी इस वृद्ध अवस्था में याद आता होगा। आज आप नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, आहार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पूर्व की बातें याद करते होंगे तो आपको स्मरण आता होगा कि हमने पहले कैसे कैसे मुनियों की सेवा की। पूछे दादियों से कि हमारा सेवा तो की। वो माँ भी विचार कर रही थी कि आज भी कोई पुण्य के योग से कोई पात्र मेरे पास आ जाए तो कहना ही क्या। खीर बननी गई है और खीर बनने के बाद बेटा कहता, माँ खीर बन गई। माँ की बन गई तो दो ना। बेटा भी गर्म है तो जीभ जल जाएगी, तू खा नहीं पाएगा, तू पचा नहीं पाएगा, तो कष्ट होगा। अभी नहीं तो माँ कब दोगे? बच्चा बोला, माँ कब दोगे? माँ बोली, रुक बेटा, मैं काम कर मेरा। भूलो माँ, क्योंकि बच्चे बहुत भोले होते हैं। अगर बच्चों की मनपसंद वस्तु आप ला के दो और बच्चों से कहो बच्चा एक काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और बच्चा तुरंत काम करने बैठ जाता है। उसे मालूम है क्यों? क्योंकि माँ उसके मनपसंद चीज़ देने वाली है, उसकी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो रही है। और आज हमारे जीवन में आपसे मैं बैठे हुए विराजे हुए हैं, आज आपको अपनी इष्ट परमात्मा की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये आपका इष्ट उत्तम परमात्मा भक्ति करने का भाव है। किसके निमित्त सिमरा, कैसे में इस छोड़ दीजिए, अवसर मिला ना, वो अवसर मिला भगवान की भक्ति करने का, प्रभु की भक्ति करने का, अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेश्वर की भक्ति करने का। माँ ने कहा, सुन बेटा, तू एक काम कर ले। बोल माँ, क्या करूं? मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूं और जब तक मैं पानी लेके वापस न आ जाऊं तब तक तू घर के बाहर खड़ा हो जाना और देखना और सुन। बोल माँ, अगर कोई संत दरवाजे से खाली लौट गया तो तुझे खाने को खीर नहीं मिलेगी। जिस बच्चा भी खीर के लिए माँ से बार बार पूछ रहा था कि माँ खीर बनी कि नहीं बनी, कब बनेगी, कब खाऊंगा, कैसी होती है, मुझे देखना है। अब उस बच्चे का दृष्टिकोण चेंज हो गया और उसे खीर की चिंता नहीं है। अब उसे चिंता किसकी है
एक सन्यासी की चिंता है, एक त्यागी की चिंता है, एक व्रती की चिंता है, एक यति की मुनि की चिंता है कि एक सन्यासी महात्मा आ जाए तुम्हें खाने को खीर मिल जाए। सोचो, जीवन में अपने जीवन विचार करो, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा बेहतर चला जा रहा है, हम जीवन को बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं। हमारी आयु कितने निश्चय निकल चुके हैं, 40 साल, 30 साल, 35 साल निकल चुके हैं। कितने संतों को आराधन दिया, कितने अंत की ऐसी भक्ति से पूजा की, मंदिर भी नहीं आ पाते। महाराज सर्विस करते हैं, नौकरी है। अरे उस जीवन को धिक्कार है जिस जीवन से हमारे परमात्मा से बिछड़ जाएं। आपको ऐसी घटना सुना दूं कि आप यकीन नहीं करोगे, लाखों रुपए कमाने वाले लोग, लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोग, जहाँ भगवान की दर्शन नहीं मिलते वहाँ छोड़ के आ जाते हैं कि लाखों रुपए नहीं कमाने हैं। पैसा कम कमाएं लेकिन भगवान की भक्ति न छूटे। याद रखिए ना, जब भगवान की भक्ति मिल रही है तो दरिद्री होना पड़े तो हो जाना, और जहाँ भक्ति करने को न मिले और वहाँ चक्रवर्ती संपदा मिले तो भी ठुकरा देना। अगर चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए और भगवान जिनेंद्र की पंच गुरुओं की भक्ति करने का अवसर न मिले तो इस लाखों की करोड़ों की चक्रवर्ती संपदा को ठुकरा देना कि मुझे तेरी संपदा नहीं चाहिए है, मुझे चाहिए तो भगवान जिनेंद्र की संपदा चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, विचार करो। हम भगवान जिनेंद्र की संपदा को ठुकरा रहे हैं और कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। ये हमारा जीवन है क्या? नहीं। अगर इसे आप जीवन मानते हो तो जीवन नहीं है, वो जीवन आपको गर्त की ओर, नरक की ओर, निगुत की ओर ले जाने वाला जीवन है। और जो व्यक्ति नरक निगुत की यात्रा करता है उसे कहाँ नरक में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, कहाँ उसे निगुत में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, बताओ। अगर प्रभु दर्शन करना है तो आप ऊर्ध्वगमन की ओर प्रयास करना पड़ेगा। ऊर्ध्वगमन के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता पड़ती है कि भगवान की भक्ति होना अति आवश्यक है। देख लीजिए, माँ ने कहा बेटा संत आना चाहिए और नहीं आया तो खाने को खीर नहीं मिलेगी। बच्चे को पूरा दृष्टि संत के ऊपर लग गया कि जब संत नहीं आएगा तो खीर खाने को नहीं मिलेगी, और खीर खाने को मिलेगी तो अब विचार कीजिए। बच्चे ने प्रयास नहीं छोड़ा, बार बार चौथे पे खड़ा हो जाता है आके, छोटा सा बच्चा सा, और जब कूद करके देखता है कि कहीं कोई संत दिखाई दे जाए, कहीं कोई त्यागी दिखाई दे जाए, कहीं कोई मुनि दिखाई दे जाए, कहीं कोई व्रती दिखाई दे जाए, तो मैं क्या करूं? तो मैं उन संतों को बुला करके मुझे खाने को खीर मिल जाएगी, और जब खाने को खीर मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा वो विचार करता है, लेकिन संत त्यागी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता उसको, और जब दिखाई नहीं देता तो मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, खिन्नता आ जाती है। फिर उठ के देखता है कि नहीं देखूं तो सही कोई आ रहा हो, तो फिर सके कूद के देखता है, आगे पीछे दौड़ लगाता है, देखता है कि कहीं कोई नज़र आ जाए। तो एक संत मुद्रा लेकर के, ओहो धरती के देवता तपोधन, जिनके पास धन कुछ है तो तप रूपी धन है। आपके पास चांदी, सोना, कागज के टुकड़े, हीरा पन्ना, मोती का धन होगा, लेकिन वो धन भी फीका पड़ जाता है। कब? जब तप धन आ जाता है। इसलिए इन संतों को तपोधन कहा जाता है कि तप रूपी धन को स्वीकार करने वाले हैं, तप रूपी धन ही इनके पास है, ऐसा वो विचार करते हैं, इसे तपोधन कहलाते हैं। वो बालक खुश हो जाता है, ओहो महाराज आ रहे हैं, अब मुझे खाने को खीर मिल जाएगी। ऐसा विचार करके वो बालक जैसे महाराज पास में आते हैं तो कहते महाराज रुको, मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खीर खा के जाइए।
लेकिन दिगंबर संत ऐसे ठहरते नहीं। उनकी विधि है उन्हें रोकने के लिए। अगर ऐसे रुक जाते तो भगवान आदमी 6 महीने क्यों घूमते? उनको के देने के लिए लोग सोना चांदी हीरा पन्ना मोती माले क्या क्या लाते थे। यहाँ तक कि अपनी बेटियां भी उनको देते कि आप हमारी बेटियां ले लीजिए, लेकिन ये बात भोजन कर लीजिए, लेकिन वो भोजन नहीं करते थे। क्यों? दिगंबर संत में विधि ही नहीं है, उनकी विधि तो अलग ही है। बच्चा नादान था और जैसे ही महाराज आगे बढ़ते हैं, संत आगे बढ़ते हैं, वो बच्चा उनको फट से पकड़ लेता है कि नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज मत जाओ, अगर तुम चले गए तो माँ खाने को खीर नहीं देगी। लेकिन संत क्या करे, नादान है, बच्चा है, उनके आगे पीछे घूमने लगा। रुक जाओ महाराज, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ महाराज। संत को दया आ गई। संत याद रखना करुणा के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। दुनिया में कोई सागर है, दया का कहो, कृपा कहो, रहम का संत होता है, और वो भी दिगंबर संत होता है। अन्य संत के अंदर ऐसी दयालुता, दया, कृपा दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई दे संत दिगंबर के अंदर। संत ठहर गए, विचार करें ठीक है कोई बात नहीं, जब ये बच्चा ठेगा तब आगे बढ़ जाऊंगा। और ऐसा विचार कर उसी में उसकी माँ जो कुएं से पानी लेने गई थी, वो सामने देखती, ओहो पुण्य देखो। माँ जैसी देखती है सामने इस कुएं से पानी लेके सिर पे घड़ा लेके आती है, और जैसे ही आती है देखती है मेरे द्वारे पे दिगंबर संत उत्तम पात खड़ा हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हो। कब से इस पुण्य का इंतजार कर रही थी। आप लोग क्या करते हो? अगर आप याद है तो अरे कहाँ से महाराज आ गए, कब जाएंगे, कितने दिन को आए हैं, कब रुकेंगे, कब तो रुकेंगे। ओह क्या हम ही चौका लाएं क्या? हमारा ठेका है क्या? वो ज्ञानियों ठेका आपका नहीं है, ठेका तो भक्तों का है, ठेका तो नास्तिकों का है। कम भक्तों का ठेका नहीं होता। जिनके पास कम वक्त, कम ही समय है, वो क्या करेंगे अपने जीवन में? यहाँ तो विशाल समय चाहिए है, और इतनी विशाल समय, इतनी विशाल भक्ति कर लो कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, हमें फिर पुनः भक्ति करने का अवसर ही ना मिले। लोग हमारी भक्ति करें, हम किसी की भक्ति नहीं करें। लेकिन कम समय है तो कम समय में तो कम भक्ति होगी, और कम भक्ति हो तो कम भक्ति की पूर्ति तो और भी करना है। फिर एक और भव लेना पड़ेगा, फिर तीसरा भव लेना पड़ेगा, फिर चौथा भव लेना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा को छूना पड़ेगा।